सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। नक्श निशान, ना तमाम ना मुकम्मल, अधूरा। खूने जिगर, खूने जिगर से मुराद है जिस्म और जान की सारी सलाहियतें और तवानाइयां। हर वो काम जिसके लिए जबरदस्त जिद्दोजहद और जान तोड़ मेहनत ना की जाए, बेकार, बेनतीजा और अधूरा है। हर काम को मुकम्मल करने और नतीजा खेज बनाने के लिए रात दिन की मेहनत और जिस्म और जान की सारी ताकत, सलाहियत और तवानाई लगा देने की जरूरत होती है। जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए मर के मफाजात। सूद माली कारोबार में वो फायदा जो सूद की सूरत में हासिल किया जाता है। मर्ग, मौत, मफाजात, अचानक आने वाली चीज। मर्ग के मफाजात, अचानक आने वाली मौत। सूदी निज़ाम के बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बज़ाहिर सूदी निज़ाम एक कारोबार जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक जुआ है। इस जुए में फ़ायदा किसी एक का होता है और लाखों इंसानों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। वो अपना सब कुछ खो देते हैं। सूदी निज़ाम उनके जिस्म का खून तक चूस लेता है। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मुसावात। हिकमत, अक्लमंदी, दानाई। तदब्बुर, गौर व फिक्र करना। लहू, खून। मुसावात, बराबरी। इकबाल यूरोप और मगरबी ममालिक के सियासतदानों और सरमायादारों के बारे में तबसरा करते हुए कहते हैं कि उनका इल्म, उनकी हिकमत व दानाई, गौर व फिक्र की आदत और निज़ाम हुकूमत व सियासत सब कुछ बज़ाहिर बड़ा पुरकशिश है। वो उन्हीं चीज़ों के सहारे लोगों को इंसानों में बराबरी की तालीम देते फिरते हैं, मगर हकीकत में वो बड़े जालिम हैं। दूसरी अक़वाम पर जुल्म करना और उनका खून चूसना उनका मामूल है। हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। हया, शर्म, गैरत, वो सिफत जो इंसान को बदकिरदार और बद अखलाक बनने से बचाती है। शायर मिल्लत के नौजवानों को नसीहत करते हुए कहता है, जमाना बेहया और बेशर्म हो चुका है। लोगों को अब बेहयाई और बेशर्मी खटकती नहीं। खुदा से यही दुआ है कि तुम नौजवानों में गैरत व हया का जज्बा बरकरार रहे और तुम्हारा शबाब बेहयाई और बदकिरदारी की गंदगी से दागदार होने से हमेशा बचा रहे।
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उकाब एक ताकतवर और बुलंदियों पर उड़ने वाला परिंदा। इकबाल कहते हैं कि जब नौजवानों में उकाब जैसी रूह अंगड़ाई लेने लगती है, जब उनके हौसले और वलवले भी जवान होते हैं, तो उन्हें अपनी मंजिल आसमान की बुलंदियों पर नजर आने लगती है। और ये भी हकीकत है कि हिम्मत और हौसले के बगैर मंजिल तक रसाई मुमकिन नहीं। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नशे मन परिंदों के रहने की जगह, कसरे सुल्तानी बादशाह का महल, शाहीन बाज उकाब। अल्लामा इकबाल मिल्लत के नौजवानों को गैरत दिलाते हुए कहते हैं कि ऐशो इशरत की जिंदगी मत गुजारो। जिस तरह कुछ परिंदे शानदार और आरामदेह मकानों में आशियाना बनाकर रहते हैं, बल्कि तुम तो उस बाज की तरह हो जिसका हौसला और अज़्म इतना ऊंचा होता है कि वो पहाड़ों की सख्तियों और ऊंचाइयों पर बसेरा किया करता है। अल्फाज़ो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। अल्फाज लफ्ज़ की जमा, मानी माना की जमा, तफावुत फर्क, मुल्ला एक रिवायती मुसलमान। अजान कोई भी दे, उसके अल्फाज और मानी में कोई फर्क नहीं हुआ करता, लेकिन एक रिवायती मुसलमान की अजान में और मर्द मुजाहिद की अजान में बहुत फर्क होता है। मुजाहिद की अजान में ईमान की हरारत और इस्लाम की रूह और अमल किरदार की कुव्वत हुआ करती है। वो एक रस्मी और बेअसर अजान नहीं होती। कुम बेइज़्निल्लाह, कुम बेइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकन। कुम बेइज़्निल्लाह, खुदा के हुक्म से उठो। मुजाविर किसी दरगाह की देख रेख करने वाला, गोरकन कब्र खोदने वाला, खानकाह रूहानी मरकज। वो दिन गए जब खानकाहों में रहने वाली बुजुर्ग हस्तियां लोगों में खुदा शनासी पैदा करके उनके मुर्दा ईमानो किरदार में इस्लाम की रूह और अमल की कुव्वत को जिंदा कर दिया करती थीं। अब तो इन खानकाह नशीनों की हालत ऐसी रह गई है गोया वो सिर्फ मुजाविर और कब्र खोदने वाले बनकर रह गए हों। अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी
कुछ कम सिकंदरी से नहीं। जसूर, हिम्मत वाला, गयूर, गैरतमंद, कलंदरी, दुनिया से बेनियाजी, सिकंदरी, दुनियावी तौर पर बाइख्तिदार होना और मालदार होना। इकबाल कहते हैं कि अगर मेरी कौम यानी उम्मते मुस्लिमा के जवान जुरातमंद, बहादुर और गैरतमंद हों तो कौम की कलंदरी और फकीरी किसी शाही से कम नहीं होगी। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। अफरंगी, अफरंग, अंग्रेज कौम, लहू खून, तनासानी, आराम तलबी, सहूलत पसंदी। इकबाल मिल्लत इस्लामिया के जवानों से कहते हैं कि तुम अपनी आराम तलबी के लिए बाहर से आई हुई निहायत कीमती चीज़ें इस्तेमाल करते हो। ये जवानों का तौर तरीका नहीं है। तुम्हारी ये हद से बढ़ी हुई आराम तलबी और ऐश पसंदी मुझे खून के आंसू रुलाती है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। फकीहान हरम मक्का व मदीना के फुक़हा और उलमा, मुराद है आम फुक़हा और उलमा। बेतौफीक जिसको अल्लाह की तरफ से तौफीक ना मिली हो। इकबाल कहते हैं कि आजकल के ये उलमा और मजहबी सरबराह किस हद तक बिगड़ चुके हैं और अल्लाह की तौफीक से कितने महरूम हो चुके हैं कि कुरान के मुताबिक खुद को ढालने के बजाय ये कुरान को अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। अपने इल्म की कमी, फ़हमे दीन के नक्स और अमल व किरदार की खराबियों को ख़त्म करने के बजाय ये कुरान के मानो मफ़हूम को बदल देते हैं। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक़। मसलक, रास्ता, तरीक़ा, नाक़िस, अधूरा, ऐबदार, तरीक़, तरीक़ा, किताब, मुराद है कुरान करीम से। गुलामी का मिजाज रखने वाले मुसलमानों की ये अजीब सोच है कि चूंकि कुरान मोमिन को गुलामी के तरीके नहीं सिखाता, इसलिए वो नामुकम्मल है। लिहाजा ऐसे मुसलमान कुरानी आयात की मनपसंद तावीलें और ताबीरें करते हैं। तेरी नमाज में बाकी जलाल है ना जमाल, तेरी अज़ा में नहीं है
मेरी सहर का पयाम। जलाल रौब दबदबा, जमाल खूबसूरती, सहर सुबह। मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों, तुम्हारी अज़ानें और नमाजें बेरूह हो चुकी हैं। न तुम्हारी अज़ा में वो पैगाम है जो रात के अंधेरे को चीर देने वाली सुबह में होता है, और न ही बेशऊरी वाली तुम्हारी बेरूह नमाजों में रौब दबदबा और हुस्न खूबसूरती और सोज़ो गुदाज है। कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझें ये बेचारे दो रकत के इमाम। दो रकत के इमाम, ये तंज़िया हकीकत बयानी के अंदाज में आजकल के इमामों की सूरत हाल का नक्शा है। इस शेर में इकबाल दरअसल कौम की इमामत यानी क़यादत का फ़लसफ़ा बताते हैं। इस्लाम की असल रूह के मुताबिक मस्जिद में नमाजियों की इमामत दरअसल मुल्क व मुआशरे में उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का दर्जा रखती है। लेकिन इस ज़माने में जो इमाम होते हैं वो बस 2-4 रकत नमाज पढ़ा देने के सिवा मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने की कुछ भी सिफ़त व सलाहियत नहीं रखते। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद अक्ल, हासिल फायदा, निगाह मुराद है बसीरत, सूझबूझ की दिली कैफियत। यहां भी इकबाल अक्ल और दिल का मुकाबला करते हुए दिल की कैफियत की अहमियत व बरतरी पर जोर देते हैं। अक्ल यानी खिरत अगर तौहीद के कायल हो जाए तो बस इतना ही काफी नहीं है, बल्कि बात तो उस वक्त बनती है जब इंसान की दिली कैफियत और सूझबूझ की सिफत इंसान को तौहीद की हकीकत से वाकिफ और उसके तकाज़ों पर अमल पैरा कर दे। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। मुल्ला रिवायती मुसलमान। रिवायती मुसलमान हिंदुस्तान में रोज़ा, नमाज और हज जैसी इबादतों के लिए आज़ादी देखकर ये समझ बैठे हैं कि इस मुल्क में इस्लाम भी आज़ाद है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। चंद इस्लामी इबादात की आज़ादी देकर इस्लाम को महदूद और पाबंद कर दिया गया है। चंद इबादात की आज़ादी को पूरे मजहब या निज़ाम की आज़ादी समझना नादानी है। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात।
गरां, भारी, सजदा, किसी हस्ती के आगे खुद को डाल देना। बेनवाजी मुसलमान पर अल्लाह ताला का एक सजदा भारी होता है, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का सजदा करे यानी उसकी इताअत में खुद को डाल दे और उसके हुजूर खुद को सुपुर्द कर दे, तो उसे इससे छुटकारा मिल जाएगा कि हजारों झूठे खुदाओं की इताअत करे, उनके आगे झुके और खुद सुपुर्दगी कर दे, उनके सामने कमजोर और बेबस बनकर रहे। गोया एक सजदा करके हजारों सजदे करने की मुसीबत और लानत से बच जाए।